जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन नया लगे उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी सिमुक या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और इस वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी माने जाते हैं। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग की वंश की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी या शुंग वंश के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक हैं सिमुक, इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। बताइएगा, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। वेरी गुड। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो याद रखिएगा आर वेंकट रमणी। और ये दोस्तों भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ये किस नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, तो याद रखिएगा 16वें। अब बताइएगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, गीता रेस पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन है, गीता रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो डेली आप लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। जीके का जो सिलेबस है आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा कवर कराया जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। जो क्वेश्चन नए लगें उन्हें कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है गीता रेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गीता रेस नामक पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि लोकमान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा लोकमान की उपाधि से बाल गंगाधर तिलक जी को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गीता रेस पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में खेल से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है थिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए साक्षी मलिक, बी गीता फोगाट, सी साइना नेहवाल या डी हिमा दास। बताइएगा थिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। वेरी गुड। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो डेली आप लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमा दास। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, हिमा दास एक भारतीय एथलीट हैं और इनको थिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, ये एक दोस्तों भारतीय महिला पहलवान हैं, साइना नेहवाल ये भारत की बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो ये चारों ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चारों के बारे में याद रखिएगा। हिमा दास को थिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी लंदन या डी पेरिस। सभी लोग आंसर करिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों न्यूयॉर्क ये यूएसए का शहर है और हडसन नदी के किनारे बसा है। टोक्यो जापान का शहर है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और लंदन दोस्तों टेम्स या थेम्स नदी के किनारे बसा है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए ऑप्शंस, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि एक बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा ये टेम्स या थेम्स नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। बताइएगा हु इन्वेंटेड शॉर्ट हैंड। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए आइजैक पिटमैन, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी माइकल फेराडे या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइएगा शॉर्ट हैंड का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर आइजैक पिटमैन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि शॉर्ट हैंड का आविष्कार आइजैक पिटमैन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, द जोग्राफिकल नेम ऑफ विच स्टेट इज सोया प्रदेश। किस प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है। आपको बताना है किस प्रदेश का भौगोलिक उपनाम सोया प्रदेश है। ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग दीजिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल नेम सोया प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आप लोग भी जानते होंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रदेश को भारत में भारत का राज्य कहा जाता है, या भारत का राज्य किस प्रदेश को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश को दोस्तों, एमपी को भारत का हृदय कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा था। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। बताइएगा एशियाई जंगली गधा ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर सी माधव राष्ट्रीय उद्यान में
या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर सभी लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्छ केरल में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कच्छ केरल में दोस्तों एशियाई जंगली गधा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये दोस्तों असम में है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कच्छ केरल ये एशियाई जंगली गधों के लिए फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी कबड्डी या डी क्रिकेट? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मलमपुजा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मलमपुजा बांध किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, मलमपुजा बांध किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी राजस्थान या डी हरियाणा? गुड। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो मलमपुजा बांध है ये किस नदी पर है? ये दोस्तों मलमपुजा नदी पर है। तो आप लोग याद रखिए। अब बताइएगा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मलमपुजा डैम केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अब ऑप्शन दिए गए हैं, ए पंखा, बी सेल, सी स्टोव या डी बल्ब? गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था? बताइएगा, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली या डी चेन्नई? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोलकाता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता दोस्तों। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइए बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए कुश्ती, बी निशानेबाजी, सी मुक्केबाजी या डी फुटबॉल? बजरंग पुनिया इनका संबंध किस खेल से है? गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुश्ती से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से किस देश में जाना जाता है? बताइएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो के नाम से किस देश में जाना जाता है?
ए तिब्बत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से किस देश में जाना जाता है? आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। अगर आप लोग लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो, बाद में क्लास देख रहे हो, तब भी आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। गुड। क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो के नाम से किस देश में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिब्बत में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। इजी क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग दीजिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ए चींटी, बी केंचुआ, सी मधुमक्खी या डी तितली। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केंचुआ को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि केंचुआ को कितनी आंखें होती हैं, तो याद रखिएगा केंचुए को दोस्तों एक भी आंख नहीं होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी बैडमिंटन। आंसर दीजिएगा सभी लोग। वेरी गुड, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें, जितने भी दुनिया में क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था कि आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ये दुबई में स्थित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब दोस्तों, अगर हम भारत में क्रिकेट की बात करें, तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में स्थित है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ए आयरन, बी कॉपर, सी गोल्ड या डी सिल्वर। गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तांबा, कॉपर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। अब बताइए, इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज विटेट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? बताइएगा, बारिश के फुहार के बाद
इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्य की दिशा में, ऑप्शन नंबर बी सूर्य की विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर सी सूर्य के ना होने पर भी, या ऑप्शन नंबर डी कहीं भी सूर्य की स्थिति चाहे जो भी हो। अब बताइए, बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य की विपरीत दिशा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बारिश के फुहार के बाद जो इंद्रधनुष है आपने देखा होगा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन विशालतम स्तनधारी है? ए हाथी, बी कुत्ता, सी व्हेल या डी ननौतीज? इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हेल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। व्हेल इनमें से विशालतम स्तनधारी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है दोस्तों, उसमें बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? ए मित्रता से, बी राजत्व से, सी भाईचारे से या डी ननौतीज? इनमें से कोई नहीं। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाईचारे से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य भाईचारे से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है, ग्लूकोमा ये किससे संबंधित रोग है? ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ए आँख से, बी पैनक्रियाज से, सी लंग्स से या डी बोन से? ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित रोग है या किससे संबंधित रोग है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आँख से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ग्लूकोमा आँख से संबंधित रोग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? आपको बताना है, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? इजी क्वेश्चन है। ए भूगोल से, बी सिग्नल से, सी सीमा से या डी ननौतीज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। जेब्रा लाइन का संबंध सिग्नल से है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शूटिंग से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।